नाउ वी सी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये पार्ट है। इसमें है फंडामेंटल पोस्टुलेट ऑफ आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये फंडामेंट पोस्टुलेट है, ये एग्ज़ाम में पूछते हैं। तो इसके जो पोस्टुलेट है, तो सबसे पहले वाला दो पोस्टुलेट है। इसमें सबसे पहला वाला पोस्टुलेट है आइंस्टाइन्स प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, मीन्स उसे ही बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कोवेरियंस। तो इसमें क्या दिया है, द लॉज ऑफ फिजिक्स आर द सेम in all inertial systems that are moving with uniform velocity relative to one another, means according to this principle जो फिजिक्स के लॉ है वो हर इनर्शियल फ्रेम में सेम होते हैं। जो इनर्शियल सिस्टम क्या होता है, मूविंग में है, रेस्ट में है, उसमें क्या होता है, जो लॉ फिजिक्स के लॉज है वो सेम होते हैं दोनों इनर्शियल फ्रेम सिस्टम के लिए। इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कोवेरियंस। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ कंस्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। सेकेंड है द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस इज द सेम फॉर ऑल इनर्शियल ऑब्जर्वर्स एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द रिलेटिव स्पीड ऑफ सोर्स ऑफ लाइट एंड ऑब्जर्वर। मीन्स जो लाइट की स्पीड होती है वो फ्री स्पेस में क्या होती है, सेम होती है, चाहे इनर्शियल फॉर ऑल इनर्शियल ऑब्जर्वर्स एंड डज नॉट, मीन्स सभी ऑब्जर्वर के लिए जो लाइट की स्पीड होती है वो फ्री स्पेस में सेम होती है। फ्री स्पेस के लिए लाइट की स्पीड क्या होती है, सेम होती है। और ये जो स्पीड होती है वो ऑब्जर्वर और जो सोर्स ऑफ लाइट होता है उस पर डिपेंड नहीं होती, वो सेम होती है। पहला प्रिंसिपल था कि जो भी फिजिक्स के लॉज है वो सभी इनर्शियल फ्रेम में सेम होते हैं। दूसरा था कि लाइट की जो स्पीड होती है फ्री स्पेस में वो सभी इनर्शियल ऑब्जर्वर के लिए सेम होती है। ये जो स्पीड होती है वो लाइट और ऑब्जर्वर पे डिपेंड नहीं होती। नेक्स्ट हम देखेंगे ये लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो इसमें क्या करना है, वैसे ही करना है। ये दोनों जो हम लोग लेते हैं इनर्शियल फ्रेम, सिमिलरली वैसे ही लिया है एस एंड एस डैश। और देखो इसके पहले हमने जैसे लिया था वैसे ही क्या किया है, दो फ्रेम ली है, ये एस एंड एस डैश। यहाँ पे क्या है, एक जो भी मूवमेंट है नहीं तो पार्टिकल है ये यहाँ पे है, यहाँ पे दो ऑब्जर्वर है, एस में यहाँ पे ऑब्जर्वर है, एस डैश में यहाँ पे ऑब्जर्वर है। वैसे ही सेम लिखना है कि कंसीडर टू ऑब्जर्वर, दो ऑब्जर्वर है, एक एस यहाँ पे है एस फ्रेम में ओ पे और दूसरा है ओ डैश में। दो ऑब्जर्वर लिए है, दो इनर्शियल सिस्टम है एस और एस डैश। एस क्या है, रेस्ट में है और एस डैश मूविंग में है with constant velocity v to the system s along positive x axis। इसकी वेलोसिटी क्या है, along positive x axis। These two observers o and o dash are observing the same। ठीक है, इवेंट क्या हो रहा है, पॉइंट पी पे इवेंट हो रहा है, यहाँ पे इवेंट चालू है, यहाँ पे दो ऑब्जर्वर बैठे हैं। अभी क्या करना है, लेट एन इवेंट पी बी गिवन बाय, यहाँ पे जो इवेंट हो रहा है वो कैसे दिखाएंगे, जैसे आर टी क्या हो गया, जिसके इसके पोजीशन वेक्टर जैसे हम लोग रहे आर बार टी इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड टी, ये होगा एस में। और सिमिलर एस डैश में क्या होता है, सिर्फ हमें डैश लगाना है, तो आर डैश टी डैश इज इक्वल्स टू एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश इन एस डैश। फिर क्या करेंगे, द ओरिजिन ओ एंड ओ डैश कोइंसाइड,
ये जो ओरिजिन दिए है ये क्या हो रहा है, कोइंसाइड। कोइंसाइड मीन्स एक के ऊपर एक हो रहे हैं, तो कोइंसाइड हो रहे एट अ टाइम जब t इज इक्वल्स टू टी डैश इज इक्वल्स टू 0 है, तब क्या हो रहा है, ये दोनों एक के ऊपर एक कोइंसाइड हो रहे हैं। सपोज द रेड पल्स इज एमिटेड व्हेन o एंड o डैश कोइंसाइड। जब ये दोनों कोइंसाइड हो रहे हैं तभी क्या हो रहा है बोलते कि लाइट पल्सेस एमिटेड हो रहे हैं, यहाँ से लाइट पल्सेस निकल रहे हैं। द लाइट पल्स प्रोड्यूस एट t0 विल स्पीड आउट एज अ ग्रोइंग स्पीयर। मीन्स क्या हो रहा है, लाइट पल्सेस जो है t0 पे वो कैसे हो रहे हैं, स्प्रेड हो रहे हैं, जैसे स्पीयर जैसे स्प्रेड हो रहे हैं, ऐसे स्पीयर जैसे स्प्रेड हो रहे हैं। द रेडियस ऑफ वेव फ्रंट प्रोड्यूस इन दिस वे विल ग्रो विद द स्पीड c। जो भी वेव फ्रंट तैयार हो रहे हैं उनकी जो भी रेडियस है वो कैसे है, ग्रो कैसे हो रही है, स्पीड v से। मीन जो भी वेव फ्रंट प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी जो भी रेडियस है वो स्पीड v, उनकी स्पीड है c इन ऑल डायरेक्शन इन अ सच अ इनर्शियल फ्रेम, इसी इनर्शियल फ्रेम में। आफ्टर अ टाइम t द ऑब्जर्वर o विल नोट दैट लाइट हैज़ रीच अ पॉइंट p x y z एज शोन इन फिगर। मीन्स ऑब्जर्वर को फिर t टाइम पे दिख रहा है कि वो जो लाइट थी वो यहाँ पे पहुँच गई है, मीन्स प्रोड्यूस हो गई, लेकिन वो दिख कहाँ रही है, यहाँ पे एट अ टाइम t। द डिस्टेंस ऑफ p इज़ गिवन बाय। तो डिस्टेंस ऑफ p कैसे देंगे, देखो यहाँ पे है p, डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड अपॉन टाइम, है ना, नहीं, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो यही डिस्टेंस r, देखो ये वाला डिस्टेंस r, ये r है, r इज इक्वल्स टू क्या होगा, c इंटू टी, टाइम t है तो ये हो गया डिस्टेंस। फ्रॉम फिगर r स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये है आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये आर मीन्स क्या होता है, सी टी, तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट की है आर की, तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर टी स्क्वायर। Similarly, the observer O dash will note that the light has reached the same point P in a time t। लेकिन ये वाले ऑब्जर्वर के लिए हमने टाइम t लिया, ये वाले ऑब्जर्वर के लिए लाइट कब दिखेगा, t डैश में, तो सेम वही करना है, वेलोसिटी भी वही रहेंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें क्या मिलेगा, उसका डिस्टेंस क्या होगा, r डैश इज इक्वल्स टू सी टी डैश। अभी इसी इक्वेशन से, जैसे यहाँ पे हमें इक्वेशन मिला था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर टी स्क्वायर, तो ये ऑब्जर्वर ओ के लिए मिला। अभी सेम हमें ऑब्जर्वर ओ डैश के लिए क्या मिलेगा, ये ओ डैश के लिए हमें मिलेगा एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन 2। अभी यहाँ तक हो गया, रिमेनिंग पार्ट वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो।